क्या आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से कमजोर महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मन स्थिर नहीं रहता, थकान और सुस्ती बनी रहती है और ध्यान करने बैठते ही अशांत विचार हावी हो जाते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि आपकी खुद की दिनचर्या में ही एक छुपी हुई गलती हो। 7 खतरनाक चीजें जो आपकी ऊर्जा खत्म कर रही हैं। हैरान रह जाएंगे आप ये जानकर कि आप जो खाते हैं वही आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाता या बिगाड़ता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आपने लगातार खाया तो चाहे जितनी भी साधना कर लो, जितने भी नियम बना लो, आपका ब्रह्मचर्य कमजोर हो ही जाएगा। सोचिए, आपने मेहनत करके 1 महीने तक संयम रखा, लेकिन एक गलत चीज खाई और आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। आप रोज ध्यान करते हो, योग करते हो, लेकिन फिर भी मन व्याकुल रहता है, फोकस नहीं बनता। आप चाहते हो कि शरीर मजबूत बने, चेहरे पर चमक आए, आंखों में तेज हो, लेकिन असल में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस करते हो। अलर्ट क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीजें आप रोज खाते हैं वे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को गिरा रही हैं। वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं, आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर कर रही है और सबसे खतरनाक बात, आपकी इच्छा शक्ति को अंदर से खोखला कर रही है। क्या आप वाकई में ब्रह्मचर्य के असली फायदे चाहते हैं? अगर आपको वज्र शक्ति, शेर जैसी ऊर्जा, ध्यान में गहराई और अटूट मानसिक स्थिरता चाहिए, तो आपको अपने खान पान को भी शुद्ध करना होगा। क्योंकि सच्चाई यही है, खराब खान पान, ओट, कमजोर इच्छा शक्ति, गलत चीजें, पोल भटकता मन, बेकाबू विचार, अशुद्ध भोजन, ओढ़ शारीरिक और मानसिक कमजोरी। अब सवाल यह है कि आखिर ये 7 खतरनाक चीजें कौन सी हैं और कैसे ये आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे खतरनाक है। अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद आपका संयम भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो तैयार हो? चलो जानते हैं वो 7 चीजें जो ब्रह्मचर्य का पालन असंभव बना सकती है। दोस्तों, अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो सिर्फ मानसिक संयम काफी नहीं, आपका भोजन, आदतें और दिनचर्या भी पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा और सोच बनती है। आज मैं आपको 7 ऐसे छिपे दुश्मनों के बारे में बताऊंगा जो आपकी ऊर्जा और संयम शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इनसे अभी दूर हो जाओ। 1. स्नैक्स और जंक फूड, हिडन पॉइजन, अंदर से खोखला कर देगा। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छाओं को रोकने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने भोजन को भी शुद्ध करना होगा। क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा और सोच बनती है। आजकल चिप्स, बिस्किट्स, समोसे, न्यूडल्स, बर्गर, पिज्जा जैसे स्नैक्स और जंक फूड लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब धीमे जहर की तरह आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है? अलर्ट कैसे? ये सभी चीजें आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है। जब डाइजेशन कमजोर होगा तो शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा, और जब शरीर को पोषण नहीं मिलेगा तो वीर्य धातु भी कमजोर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ खाने से वीर्य कमजोर कैसे हो सकता है? तो सुनो, ये चीजें आपके शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा करती हैं। इनमें मैदा, सीडोनाइल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजेन, स्त्री हार्मोन को बढ़ा देते हैं और टेस्टोस्टेरॉन को कम कर देते हैं। जब टेस्टोस्टेरॉन कम होगा तो शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, आत्मविश्वास घटेगा और संयम रखने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। जंक फूड का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी होता है। ज्यादा जंक फूड खाने से ब्रेन फॉग होता है, डिसिप्लिन कमजोर हो जाती है और दिमाग में नेगेटिव विचार बढ़ते हैं। जो लोग रोजाना जंक फूड खाते हैं उनमें अलसीनेस, सुस्ती और कामुक विचार ज्यादा आते हैं। तो इसका समाधान क्या है? बाहर का खाना छोड़ो और घर का पौष्टिक खाना अपनाओ। तली भुनी चीजों की जगह फल, मेवे और सीधा साधा भोजन खाओ। फास्ट फूड को धीरे धीरे कम करो और हफ्ते में 1 बार भी मत खाओ। अगर सच में शक्ति और संयम चाहिए तो इन चीजों से 100% दूरी बना लो। याद रखो,
शुद्ध आहार ही शुद्ध मन और शक्तिशाली शरीर बनाता है। दूसरा, प्याज, लहसुन और तीखा खाना, हिडन ट्रिगर्स, संयम तोड़ने वाले तत्व। क्या आपको पता है कि प्याज और लहसुन सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, यह अफ्रोडिसिएक, कामुकता बढ़ाने वाले होते हैं। इसका मतलब ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। जो लोग ज्यादा प्याज लहसुन खाते हैं उनमें काम भावना ज्यादा बढ़ती है और संयम रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन कहा गया है। तामसिक भोजन वो होता है जो मन को बेचैन और चंचल बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ प्याज लहसुन ही क्यों? क्योंकि ये शरीर की एनर्जी को काम वासना की ओर मोड़ देते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके लिए यह सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अब तीखा और मसालेदार खाने की बात करें। ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना खाने से पेट में गर्मी बढ़ती है। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो मन भी अशांत हो जाता है। इसका सीधा असर रात्रि दोष, नाइटफॉल और अनावश्यक विचारों पर पड़ता है। अगर आपको बार बार कामुक विचार आते हैं तो अपने खाने पर ध्यान दो। क्या आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं? क्या आप रोज प्याज लहसुन खाते हैं? क्या आपको चटपटा और तला भुना खाना बहुत पसंद है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको अपनी खान पान की आदतें बदलनी होंगी। तो क्या करें? अगर पूरी तरह प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते तो कम मात्रा में लेना शुरू करो। मसालेदार और तीखा खाना खाने के बाद खूब पसीना बहाओ ताकि इसके तामसिक गुण कम हो जाएं। खाने में ज्यादा सादा और सात्विक भोजन अपनाओ। अगर सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अपने भोजन को सात्विक बनाओ, तभी मन शांत रहेगा, ऊर्जा संरक्षित होगी और संयम रखना आसान होगा। 3, मीठा और सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट पॉइजन, अंदर से कमजोर कर देगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छाओं पर नियंत्रण रखना काफी नहीं है। आपको अपने आहार पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा, विचार और संयम की शक्ति को निर्धारित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मीठा यानी चीनी आपके ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? मीठा खाने के बाद आलस क्यों आता है? आपने गौर किया होगा कि जब आप मिठाई, केक, चॉकलेट या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके कुछ समय बाद थकान, सुस्ती और अनमना महसूस करने लगते हैं। इसका कारण है कि चीनी आपके टेस्टोस्टेरोन को सीधा कम कर देती है, और जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है, मन चंचल हो जाता है और संयम रखना मुश्किल हो जाता है। अब वैज्ञानिक कारण समझिए। जब आप चीनी खाते हैं तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, लेकिन अधिक चीनी खाने से इंसुलिन अधिक मात्रा में बनता है, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इसी वजह से जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनमें आत्मसंयम की कमी पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि मीठा खाने की लत कैसे लगती है? चीनी खाने से डोपामाइन, खुशी देने वाला हार्मोन, रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन बार बार मीठा खाने से ब्रेन डोपामाइन का आदी हो जाता है और आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है। यही कारण है कि ज्यादा मीठा खाने वाले लोग ज्यादा आलसी होते हैं और कोई भी आदत छोड़ने में संघर्ष करते हैं। अब समाधान क्या है? चीनी को धीरे धीरे कम करें। एकदम छोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए धीरे धीरे इसकी मात्रा घटाएं। शक्कर की जगह गुड़ या शहद अपनाएं। कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर नारियल पानी और छाछ को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर कभी मीठा खाने का मन करे तो खजूर, किशमिश या शहद का सेवन करें। अगर सच्चे ब्रह्मचारी बनना है तो मीठे को पूरी तरह छोड़ना ही पड़ेगा। याद रखें, संयम का पहला नियम है सात्विक भोजन। चौथा, नॉन स्टिक बर्तन और प्लास्टिक, इनविजिबल डेंजर, धीमे जहर से बचो। आजकल हर घर में नॉन स्टिक कढ़ाई, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के डिब्बे और कटोरी आसानी से मिल जाती हैं। लोग इसे आरामदायक और स्टाइलिश मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? नॉन स्टिक और प्लास्टिक का छिपा हुआ खतरा। नॉन स्टिक कढ़ाई और प्लास्टिक उत्पादों में बीपीए, बिस्फेनॉल ए नाम का एक खतरनाक केमिकल होता है।
जब आप नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाते हैं या प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो बीपीए आपके शरीर में चला जाता है। यह बीपीए शरीर में एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। अब सोचिए, जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा? शरीर में कमजोरी आएगी, ऊर्जा घटेगी और संयम रखना कठिन हो जाएगा। दिमाग में चंचलता और नेगेटिव विचार बढ़ेंगे। वीर्य की गुणवत्ता खराब होगी, जिससे शरीर का बल और ओज कम हो जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा। प्लास्टिक की बोतलें, टिफिन बॉक्स और कटोरी से छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे भोजन और पानी में मिल जाते हैं। यह माइक्रोप्लास्टिक्स शरीर में जाकर हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे मन अशांत और शरीर कमजोर हो जाता है। शोध बताते हैं कि हर दिन हजारों माइक्रोप्लास्टिक्स अनजाने में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर बना देते हैं। अब समाधान क्या है? नॉन स्टिक की जगह स्टील, तांबे या मिट्टी के बर्तन अपनाएं। प्लास्टिक की बोतलों की जगह कांच या तांबे की बोतलें इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के डिब्बों की जगह स्टील या मिट्टी के कंटेनर अपनाएं। अगर असली ब्रह्मचर्य चाहिए तो प्लास्टिक और नॉनस्टिक को हमेशा के लिए छोड़ दो। याद रखो, जितना शुद्ध आपका भोजन और पानी होगा, उतनी ही शुद्ध आपकी ऊर्जा और सोच होगी। 5वीं, रिसी, थर्मल पेपर, हिडन हार्मोन डिसरप्टर, छूते ही नुकसान। क्या आपको पता है कि सिर्फ एटीएम या शॉपिंग की रसीद को छूने भर से भी आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव हो सकते हैं? जी हाँ, ब्रह्मचर्य और आत्म संयम का पालन करने वालों के लिए यह एक छिपा हुआ खतरा है। रसीद का वैज्ञानिक खतरा क्या है? इन रसीदों को प्रिंट करने के लिए थर्मल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इस थर्मल पेपर में बिस्फिनॉल ए, बीपीए नामक एक खतरनाक केमिकल मौजूद होता है। बीपीए शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ा देता है और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। जब भी आप इन रसीदों को छूते हैं तो बीपीए आपकी स्किन के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। बीपीए के ज्यादा संपर्क में आने से क्या होता है? शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे वीर्य कमजोर होता है। दिमाग की स्थिरता और एकाग्रता कम होती है। चिड़चिड़ापन, आलस्य और थकावट बढ़ती है। लंबे समय तक बीपीए के संपर्क में रहने से शरीर की टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाती है। कैसे बचें इस नुकसान से? एटीएम या शॉपिंग रसीद लेने से बचें। अगर कभी लेना ही पड़े तो रसीद को सीधे बैग में रख दें। ज्यादा देर हाथ में न पकड़ें। रसीद छूने के बाद तुरंत हाथ धो लें या कम से कम हाथों को अच्छे से पोंछ लें। बीपीए से मुक्त डिजिटल रसीद का ऑप्शन चुनें। अगर सच्चे ब्रह्मचारी बनना है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज मत करो। ये धीरे धीरे आपके शरीर और मन पर असर डालती है। 6, कुछ खास सब्जियां, वेजिटेबल्स दैट रिड्यूस पावर। क्या आप ये गलती कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियां आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर सकती हैं? अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और अपने शरीर को शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्या आप गलत सब्जियां खा रहे हैं? बैंगन, मूली और ज्यादा मिर्च, ये 3 चीजें अगर ज्यादा मात्रा में खाई जाएं तो आपके शरीर की ऊर्जा घटा सकती है। इनका प्रभाव सीधा आपके वीर्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता पर पड़ता है। इन चीजों को संतुलित मात्रा में न खाने से शरीर में कमजोरी, थकान और अनियंत्रित विचार आने लगते हैं। अब समझिए ये चीजें नुकसान कैसे करती हैं। एक ज्यादा बैंगन खाना वीर्य की गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बैंगन वात दोष को बढ़ाता है। जब वात बढ़ता है तो शरीर में अधिक सूखापन आता है, जिससे वीर्य पतला हो सकता है। बैंगन खाने से पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता। कुछ लोग बैंगन को तामसिक भोजन भी मानते हैं, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर सकता है। समाधान: बैंगन पूरी तरह से न छोड़ें, लेकिन इसे कम मात्रा में खाएं। हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही बैंगन खाएं, और वो भी सीमित मात्रा में। 2 मूली खाना ठंडक बढ़ा सकता है और वीर्य को कमजोर कर सकता है। मूली शरीर में अत्यधिक ठंडक पैदा करती है। ज्यादा मूली खाने से पाचन कमजोर हो सकता है, जिससे शरीर को भोजन से सही पोषण नहीं मिल पाता।
कुछ मामलों में ज्यादा मूल्य वीर्य को पतला कर सकती है, जिससे शरीर में कमजोरी आ सकती है। समाधान: अगर आप मूली खाते हैं तो इसे दोपहर के समय खाएं, रात में नहीं। मूली का सेवन अत्यधिक मात्रा में न करें, बल्कि संतुलित मात्रा में ही लें। 3 ज्यादा मिर्च खाना एसिडिटी बढ़ा सकता है और वीर्य को जल्दी नष्ट कर सकता है। ज्यादा मिर्च खाने से शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि तीखा और मसालेदार भोजन वीर्य को जल्दी नष्ट कर सकता है। ज्यादा मिर्च खाने से मन बेचैन हो सकता है और ध्यान लगाने में कठिनाई हो सकती है। समाधान: बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार भोजन न खाएं। हरी मिर्च की बजाय हल्दी, अदरक और धनिया पाउडर जैसे आयुर्वेदिक मसाले इस्तेमाल करें। तो अब क्या करें? कौन सी सब्जियां खाएं? ऐसी सब्जियां खाएं जो शरीर में ऊर्जा बढ़ाएं और वीर्य को मजबूत करें। गाजर, चुकंदर, लौकी, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। कद्दू और नारियल का सेवन करें। यह वीर्य को पोषण देता है और शरीर को ताकतवर बनाता है। जो शरीर में शक्ति बढ़ाए वही खाओ। याद रखो, सही आहार ही असली ब्रह्मचर्य की नींव है। 7वां नियम: ज्यादा खाने से नुकसान। नीम, ए डबल एज्ड सोर्ड। नीम को आयुर्वेद में एक चमत्कारी औषधि माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर नीम का अधिक सेवन किया जाए तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे नीम को रोजाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। क्या हुआ जब एक लड़के ने 30 दिन लगातार नीम खाया? उसने इंटरनेट पर पढ़ा कि नीम के पत्ते खाने से शरीर की शुद्धि होती है और इससे अंदरूनी सफाई होती है। उसने बिना किसी आयुर्वेदिक सलाह के रोजाना नीम के पत्ते खाना शुरू कर दिया। 30 दिन के बाद उसका पेट खराब हो गया, एसिडिटी बढ़ गई और शरीर में कमजोरी आ गई। उसे थकान महसूस होने लगी, मानसिक स्थिरता कम हो गई और शरीर की ऊर्जा कमजोर पड़ गई। आयुर्वेद का क्या कहना है? नीम प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और अगर इसे लंबे समय तक अधिक मात्रा में खाया जाए तो यह शरीर की गर्मी को कम कर देता है। इससे वीर्य की मात्रा घट सकती है और शरीर की ऊर्जा खत्म हो सकती है। पाचन तंत्र पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे पेट में जलन, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। तो अब सवाल यह है, नीम खाना चाहिए या नहीं? हाँ, नीम फायदेमंद है, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाएं। नीम का सेवन महीने में सिर्फ 7 दिन तक करें, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप इसे नियमित रूप से लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लें। नीम का रस या पत्ते सुबह खाली पेट ज्यादा मात्रा में न लें। तो अब क्या करें? नीम जरूर खाओ, लेकिन सोच समझकर। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए जरूरी है कि वे संतुलित आहार लें। नीम का ज्यादा सेवन वीर्य को कमजोर कर सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। अब असली बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। अब तक आपने जाना कि कौन कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं, कौन से खाद्य पदार्थ आपकी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं और किन गलतियों से आपका ब्रह्मचर्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अब भी वही गलतियां दोहराएंगे? क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक शक्तिशाली, ऊर्जावान और आत्मनियंत्रित जीवन जीना चाहते हैं? याद रखें, बदलाव आपकी सोच से शुरू होता है। जिस दिन आप यह तय कर लेंगे कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य केवल वीर्य संरक्षण नहीं है, यह एक शक्तिशाली जीवन शैली है। यह आत्मनियंत्रण, मानसिक स्पष्टता और सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो अब अगला कदम क्या होगा? अगर आप वास्तव में खुद को बदलना चाहते हैं, तो आपको सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन और सही प्रेरणा की जरूरत होगी। और यही कारण है कि वर्मा जी बुंडी YouTube चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको ब्रह्मचर्य का असली रहस्य, वीर्य रक्षा के गहरे सिद्धांत और जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक वीडियो मिलेंगे। यहाँ आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। यहाँ आपको सही आदतें, सही सोच और आत्मविकास के लिए जरूरी बातें सिखाई जाएंगी। अब वक्त आ गया है सही चुनाव करने का। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कदम उठाइए। वर्मा जी बूंदी
YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई प्रेरणा, हर वीडियो में एक नई सीख। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक क्रांति है, ब्रह्मचर्य और आत्म सशक्तिकरण की क्रांति। तो देर मत करो, अभी सर्च करो वर्मा जी बूंदी और सब्सक्राइब करके इस महान यात्रा का हिस्सा बनो। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, इसे महान बनाओ।